बच्चों, आज हम लोग नाउन को पुनः रिवीजन करें। नाउन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें जो इसको जो पढ़े हुए हैं उसी को आज दोबारा सभी कांड को हम लोग पढ़ेंगे और उस पर जहां कहीं आप लोग समझ में नहीं आया हो उसको भी गौर से सुने। आज पहले नाउन तो आप जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब नाउन के भी 5 प्रकार हैं। There are 5 kinds of noun. Proper noun. So a proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, किसी विशेष। विशेष क्यों? विशेष इसलिए कि आपके क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, हम उसमें अगर श्याम को बुलाका नाम पुकारते हैं तो क्या केवल श्याम ही खड़ा होगा, अन्य बच्चे खड़े नहीं। इसलिए श्याम जो है वह प्रॉपर नाउन। उसी तरह से पटना अगर कहते हैं तो पटना कहने से केवल पटना का बोध होगा, केवल मुजफ्फरपुर कहने से केवल मुजफ्फरपुर शहर का ही बोध होगा, और दिल्ली कहते हैं तो दिल्ली का बोध होगा। गंगा कहने से गंगा नदी का बोध होगा। ताजमहल कहते हैं तो केवल ताजमहल का बोध होगा। तो ये सब जो है प्रॉपर नाउन। उसी तरह से व्यक्ति के खास नाम में राम, सीता, अली इत्यादि आते हैं। फिर जानवर के नाम हैं, वो जानवर को भी हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे टॉम कहते हैं, मोती कहते हैं, लूसी कहते हैं। बिल्ली का नाम हम लोग लूसी, पुस्सी इस तरह से कहते हैं ना। फिर नदी, नदियों और महासागरों आदि के खास नाम, जैसे अभी आपको हम बताए कि गंगा, तो द गंगेज, द यमुना और द पैसिफिक ओशन, यह हम महासागर का नाम है। उसी तरह से फिर पहाड़ों और चोटियों के खास नाम, द हिमालयाज, द विंध्याज, माउंट एवरेस्ट, ये सब जो हैं ये पहाड़ों और चोटियों के नाम है। अब स्मारकों और भवनों के नाम, जैसे हम आपको बताएं कि ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर, ये सब जो है स्मारकों और भवनों के नाम। पुस्तकों के खास नाम, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द पैराडाइज लॉस्ट, ये सब जो है ये सब पुस्तक के नाम है, खास पुस्तक के। फिर भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, फ्रेंच, ये सब जो है ये सब भाषा के नाम है। दिनों और महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। संडे मंडे है, मंडे हम लोग कहते हैं ना, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब। फिर उसी तरह से महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब जो है
या प्रोपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। समाचार पत्रों के खास नाम द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब भी समाचार, ये सब जो है प्रोपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। और हम लोग पर्व मनाते हैं ना, वो एक पर्व जैसे ईद हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, यह सब भी प्रोपर नाउन में ही आते। अब कॉमन नाउन पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉमन नाउन, a common noun is a name given in common in every person, animal, place or thing of the same class or kind। यह एक ही जाति, इसमें खास नहीं होता है, इसमें एक ही जाति। जैसे हॉर्स कह रहे हैं, तो हॉर्स कहने से जितने प्रकार के हॉर्स होते हैं सभी का बोध होगा। बिल्ली का तो कैट कहते हैं, तो कैट कहने से जितने भी कैट हैं सबका बोध होगा। डॉग कहने से सभी डॉग का बोध होगा। नदी कहने से जितने भी रिवर हैं सभी का बोध होगा। लेकिन इसी में फिर गंगा की चर्चा करेंगे, और गंगा कहते हैं तो केवल खास नाम है, वह प्रोपर नाम, वह कॉमन नाम नहीं। लेकिन अगर रिवर कहते हैं तो सिर्फ यह पूरे रिवर कहने से पूरे रिवर का बोध। तो इस तरह से रिवर, आप लोग कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन, इसमें अंतर समझने का प्रयास करें कि अगर खास नाम है, एक ही नाम की चर्चा अगर करते हैं तो वह प्रोपर नाउन हो जाएगा। और समूह जैसे पूरे जाति का बोध कराता है, जैसे अभी आपको हम डिफरेंस समझाए कि रिवर कहने से पूरे रिवर्स का बोध। लेकिन अगर हम केवल गंगा कहते हैं तो केवल गंगा का ही बोध होगा। यमुना कहते हैं तो केवल यमुना का बोध होगा, तो यह प्रोपर नाउन। लेकिन रिवर्स जो है, यानी जितनी भी नदियां हैं सबका बोध होगा, तो यह कॉमन है। अगर हम व्यक्तियों के नाम हैं तो इसमें बॉयज, गर्ल्स, मैन, ये सब जो है कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे बॉय कहने से सब जितने भी बॉयज हैं सभी का बोध होगा। मैन कहने से सभी आदमी का बोध होगा। टीचर कहने से सभी टीचर का बोध होगा। डॉक्टर कहने से सभी डॉक्टर का। इस तरह से जैसे पूरे जाति का बोध होगा। जानवर, पक्षी आदि के सामान्य नाम जो होते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, स्नेक है, तो यह पूरी जाति का कैट कहने से जितने भी कैट हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं सब बिल्ली का। डॉग कहने से सभी डॉग का। क्रो कहने से सभी क्रो का बोध होगा। और उसी तरह से फिर स्थान के नाम में विलेज कहेंगे तो सभी विलेज का। लेकिन किसी खास विलेज को अगर का नाम बोलेंगे अगर, तो वह खास, वह प्रोपर नाम होगा, वह फिर कॉमन नाम नहीं होगा। उसी तरह से वस्तु के नाम है, जैसे पेन है, बॉक्स है, टेबल है, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत। पार्ट्स ऑफ बॉडी है, आई है, ईयर है, नोज है, टूथ है, तो यह सब टूथ कहने से यह केवल टूथ का ही बोध होगा और सभी टूथ का बोध। लेकिन फिर उसमें हम कैनाइन कहते हैं तो खास खास टूथ का बोध। अब हम लोग चर्चा करेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कल भी हम बता चुके हैं
और इसमें ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। यानी जिस नाम से एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं एक ही तरह के वस्तुओं व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। जैसे क्लास कहते हैं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का बोध होगा। आर्मी कहने से आर्मी में जितने भी लोग हैं उन सबका बोध होगा। बंच bunch of grapes, it means अंगूरों के समय, तो उसके लिए बंच का प्रयोग करते हैं हम लोग। फ्लॉक हम लोग यूज करते हैं भेड़ को झुंड को हम लोग फ्लॉक। इसी तरह से किसी एक ही जाति के समूह का जो बोध कराता है वह अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस व्हिच इज मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड। इसको हम लोग वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं या माप सकते हैं। लिक्विड को मापते हैं और जो लिक्विड नहीं है उसको हम लोग तौलते हैं। जैसे चावल, आटा, इस सबको हम लोग तौलते हैं। और तेल है, घी है, इस सबको हम लोग मापते हैं। उसी तरह से अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ सम क्वालिटी। इसमें गुण, इसके अवस्था, अनुभव, विचार, उसकी जो भी अच्छाई या बुराई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुडनेस, ग्रेटनेस, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, वीकनेस, यह सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, स्वास्थ्य, हेल्थ, सुंदरता, ब्यूटी, फियर, डर, यह सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम भी जो हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रामर, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इनको आप लोग सही से याद कर लेंगे। इसको आप लोग बनाए हैं, जो एक्सरसाइज दिया गया था उसको सही से बनाए ही होंगे, या नहीं बनाए हैं तो उसको बना लेंगे, अवश्य बना लेंगे। साथ साथ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर संबंधित शिक्षक से आप बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को का हल करें इस तरह से। और जो भी दिक्कत हो बताना है। थैंक यू।